हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो रहेगा BTC USDT पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट 3 वीडियो में इक्वल हाई इक्वल लो का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और उसी के बेसिस पे इसकी BTC USDT की मैं एंट्री एक बताऊँगा आपको कि वो भी कैसे वर्क कर रही है। वो ये नहीं कि अकेला फॉरेक्स में या अकेला इंडियन मार्केट में काम करेगा, वो क्रिप्टो करेंसी में भी काम करता है। हर कहीं इक्वल हाई इक्वल लो बनते हैं, और हर कहीं वो चीज़ें वह कहीं ना कहीं करती करती हैं। तो आपको बस एनालाइज अच्छे वे में करना है। तो अगर हम BTC के चार्ट पे चलते हैं और डेली में देखते हैं, डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ओवरऑल मंथली के ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस है ये वाले मंथली के ऑर्डर ब्लॉक में, और इसमें वीकली का भी ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और इसके अंदर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जिससे प्राइस एक बार टैप होकर रिवर्सल दी हुई है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से। तो अगर मैं मार्किंग्स लगाऊं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो ब्लू डार्क ब्लू है, ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस को टैप होके प्राइस अच्छा खासा रिवर्स दे के दोबारा इधर आई, और अगेन यहाँ पे डेली में ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है इसने ये वाला। और जैसे मैंने आपको वो कंसेप्ट बताया कि जब भी MSS स्वीप होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आती है प्राइस। और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले ये थोड़ा सा डिलीट कर दूँ। हाँ, तो अभी इसके अंदर डेली के ब्लॉक में जब प्राइस आई, अगर आप 1 आवर में देखोगे तो एकदम प्राइस आई 1 आवर में। ओके, 1 आवर के डीप आई यहाँ पे 1 आवर में आ गई एक सेलिंग प्रेशर में, और यहाँ पे क्या बना रही वो इक्वल लो। अगर मैं ये हटा दूँ, ये इक्वल लो बना हुआ है, ये आप देख सकते हो ऊपर। ये नंबर्स पे ध्यान रखना, ये लो 030, आपको 03 देखना है, 0 नहीं देखना। जैसे हर बार मैं बोलता हूँ लास्ट डेसिमल छोड़ दो, वो 0.1 पिप होगा या 0.2, 1 पिप का डिफरेंस नहीं होता, वो 0.1 पिप का होता है, तो वो छोड़ दो 03। और ये भी 03, दोनों 03 है। जैसे वो 030 है, ये 038 है, मतलब 0.8 का डिफरेंस है बस, पूरा 1 पिप भी नहीं है। तो इक्वल हाई यहाँ पे बन गया। और ये जब बन रहा था, जैसे इक्वल हाई का इजी कंसेप्ट है कि जब इक्वल हाई 1 आवर में बनते हैं, नेक्स्ट कैंडल्स उसके ऊपर ही खुलती हैं और अपना टारगेट डन करती है। जैसे इसका मेन टारगेट ये था, ये वाला ओवरऑल, मतलब इसको ऊपर जाना, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम था। बट मेन टारगेट अगर आप सेफ साइड कर रहे हो तो ये जैसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था ये था। बट मुझे जैसे इक्वल हाई यहाँ पे बना था और दोबारा कहीं यहाँ पे भी बना था, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो मुझे है कि यहाँ पे जाएगा, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड इसमें चल रहा है, मैं स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसमें। नहीं तो मैंने ओवरऑल टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है अपना, और 2 ट्रेड चल रहे हैं मेरे, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। और पहली एंट्री बनती है यहाँ पे मैंने 3 मिनट में जब प्राइस आई थी तभी ले ली थी। अगर आप सेफ साइड, जैसे मैंने आपको बोला है रहना है, जैसे आपको बताया कि 1 मिनट में देखो, 3 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो। जब जैसे 1 मिनट में भी देखोगे आप, ये देखो 1 मिनट में प्राइस आई, ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस आई स्टार्टिंग में टैप होके चली गई। बट अगर मैं तो डायरेक्ट एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट है और मुझे ये चीज़ों का पता है कि ये वर्क करती हैं जब तक बायस टर्न ना हो। बट आप अगर सेफ साइड रहो, आप मत लो 1 मिनट में। यहाँ से एम एस एस देखो, एम एस एस आ गया, एम एस एस ऊपर गया, ठीक है, वापस आई, फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री ऑर्डर ब्लॉक बनती है, आप ले लो। यहाँ बनती है, यहाँ बनती है। आप 1 मिनट पे देखो पहले, फिर आप 3 मिनट में जाओ, जैसे मैंने आपको बताया 3 मिनट में भी ऊपर गई प्राइस। और अगर आपका एम एस एस यहाँ पे होता है 3 मिनट का, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है। दोबारा देखो प्राइस यहाँ पे आई गई है, ये एंट्री लेने आप फिर मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ये स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक है विद इक्वल लो,
जैसे इसका इसका लो देखोगे, इसका भी ये देखो लो 3.5, ये इसका लो 3.5, दोनों का लो सेम है। तो आप इसका ऑर्डर ब्लॉक मार करके यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और ऐसे एंट्री और एसएल यहीं पे रखना हो तो वेल एंड गुड है, सेफ साइड रखा करो। ऐसे एसएल छोटे करने से रिस्क रिवॉर्ड 17 वो कोई बैन मतलब दिखाने को मैं ये दिखा सकता हूँ, बट आप नॉर्मली ये रेंज भी इतनी बड़ी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे एसएल रखो। फिर भी 1:5 का बहुत है, 1:6 का अगर आपको पता है कि प्राइस वहाँ तक जाएगी ही जाएगी तो बहुत बढ़िया होता है। तो एसएल छोटे रखने की जगह एसएल रीजनेबल रखो कि हाँ अगर ये स्वीप होता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हमको पता है ये तो टूटेगा नहीं जब तक ऊपर वाले बायस डन नहीं होंगे। तो ये जब बना, आपने एंट्री ले ली, ठीक है, मेरी तो यहाँ पे थी एंट्री, आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, तो ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी एंट्री यहाँ पे थी और आपकी यहाँ पे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का भी देखोगे एसएल सेम जगह है, आपका 5 बनता है रिस्क रिवॉर्ड और मेरा 6 बनता है, बस इतना फ़र्क है। और एसएल भी थोड़ा सा ऐसे गैप में रखा करो, ये नहीं कि यहीं पे रख दिए, इसके साथ ही रखने को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बट कई बार क्या होता है जस्ट टैप करने आती है प्राइस, मतलब फिर इक्वल लो कोई, बट उसकी जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड कई बार बड़ा होता है और आपका एसएल टच हो जाता है स्प्रेड के हिसाब से, मतलब इसको स्वीप नहीं होता, इक्वल लो टैप ही होता है, बट आपके स्प्रेड के हिसाब से वो आपकी एंट्री क्लोज हो जाती है। तो एनीवे उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी तो यहाँ पे मैंने बस ये चीज़ देखी कि मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर 1 मिनट में एक लो बना और उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पे प्राइस नहीं आई, और आप रैली देख सकते हो कितनी अच्छी आई है इसमें, और 1 मिनट के बाद फिर दोबारा इसको टैप करने आई है ये ऑर्डर ब्लॉक को, और टैप करके दोबारा ऊपर गई है प्राइस, ठीक है। और मैंने वहाँ पे एंट्री ली थी ये जगह पे जो ब्लॉक मार्क किया हुआ है मैंने, ये वाला छोटा था 1 मिनट में, और ये 3 मिनट का ब्लॉक भी था, 3 मिनट में भी एंट्री दोबारा आई है, और मैंने यहाँ से फिर री एंटर किया है। अभी भी देखो, अभी प्राइस यहाँ पे थी, हमारे वीडियो बनाते बनाते प्राइस वहाँ तक चली गई है, क्योंकि मैंने जो फिब लगाया था, फिब मैं आपको बाद में लगा के दिखाता हूँ, पहले मैं थोड़ी सी और चीज़ें समझा दूँ। फिब के हिसाब से भी वो अच्छा गई है ऊपर, और प्लस यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये इक्वल हाई, और ये जो मैंने ये चीज़ इक्वल हाई की मार्क की थी, यहाँ पे इक्वल हाई था, वो इसलिए टूटा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का इक्वल लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखो, ये 15 मिनट का इक्वल हाई था और 30 मिनट का इक्वल हाई था ये वाला, और ये 30 मिनट का इक्वल हाई था, बट 1 आवर में देखोगे तो नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी, ये देखो खाली है, बट 1 आवर का नीचे का इक्वल हाई था जिसने ये टारगेट डन करना था, इसलिए ये टूटना था, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम का इक्वल हाई है, ये बस लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए बना था, और प्लस यहाँ इसको डेली की सपोर्ट थी। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये इसलिए टूट गया क्योंकि वो बस जितनी उसने लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड करनी थी की, और टूट गया, और टूटा भी देखो, एक कैंडल कितनी अच्छी बन गई यहाँ पे, और अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक अनटैप्ड है ये वाला। तो हो सकता है प्राइस कहीं यहाँ से स्वीप होके या कैसे आगे वो बनता है, इसका चार्ट पैटर्न और कैसे कैंडल्स बनती हैं वो आगे देखेंगे कि क्या होता है, बट अभी जो है बढ़िया चल रही है। 1 आवर में क्लोजिंग दे के इसने 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफ की स्वीप किया, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है। प्लस आप अगर फिब, अभी मैं जैसे फिब की बात कर रहा था, फिब भी लगाते हो, जैसे 3 कैंडल स्विंग बनने लगा है, अगर आप 1 आवर में देखोगे, बट अगर 30 मिनट में देखोगे वो ऑलरेडी बना हुआ है, और आप देखोगे एग्जैक्टली ये विक को और 0.5 को टैप करके ऊपर गई है। तो आप इसे सोच सकते हो, जब प्राइस एग्रेसिव होती है, ऊपर जाना होता है, तो फिब भी एक्चुअल में वर्क करता है 0.5 पे, डिस्काउंट जोन के जस्ट ऊपर ही उसने एंट्री बनाई है, ऊपर जा रहा है, एंड आई होप ये मतलब ये ब्रेक करेगा, और सेफ साइड ये 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है, हर एक चीज़ का ये ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे तो सेफ साइड हमारी यही थी कि एंट्री यहाँ पे बंद होती, ये जगह पे, ये वीक पे, बट मैं कहीं बाहर गया हुआ था, और वैसे भी मैं जब डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ तो हर एक में ग्रीड होती है,
तो वो चीज़ मैंने डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने भी बंद नहीं करनी थी। मैं फिर ऐसा ट्रेड ही करता हूँ कि जहाँ से मुझे श्योरिटी हो कि ये अभी अगर यहाँ पे 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ बनता है तो मैं फिर यहाँ पे एस एल ट्रेडिंग ही करूँगा। यहाँ पे एस एल ले आऊँगा अपना, जैसे यहाँ से एंट्री ली है यहाँ पे एस एल आ जाएगा मेरा, कि फिर जो मैंने ये ब्लॉक बताया था ये सेफ रह जाएगा। यहाँ पे एस एल मेरा ट्रेल हो जाएगा यहाँ पे जब ये 15 मिनट की कैंडल बंद होती है। और प्लस आप देखोगे अभी जैसे लो इसका इतना मतलब आप इक्वल लो नहीं बोल सकते इस दोनों, इसमें फ़र्क है 2 पिप का, 2.5 पिप का फ़र्क है। बट ये भी चीज़ वर्क कर रही है अच्छे से, मतलब आप चीज़ों को देख सकते हो कि ये एक्चुअल में वर्क करती है। बट अगर आप इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग देखोगे, ओपनिंग के बाद ये नीचे नहीं आई, अगर नीचे आती 1-2 पिप आती तो वो भी इक्वल लो बन जाता, बट उसको ये स्वीप नहीं करना था, इसलिए बस ओपनिंग क्लोज हुई और ओपन हुई और सीधी ऊपर गई। तो कई बार ये भी होता है कि स्वीप ना हो इसलिए वो सीधी प्राइस ऊपर ही जाती है। तो ये हम इक्वल लो नहीं बोल सकते मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि 2.4 पिप का फ़र्क है, यही 1 पिप का होता तो बोल देते। बट फिर भी ये चीज़ वर्क कर रही है और ऊपर जा रही है और ये 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक में है। बट फिर भी अगर 15 मिनट का यहाँ पे बनता है तो हमें और कंफर्मेशन है कि और ऊपर जाएगी प्राइस। एनी हाउ मेरा 1 आवर के हिसाब से मेन टारगेट अभी भी ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। एक मैं एंट्री यहाँ पे बंद करूँगा और दूसरी इसका हाई, और उसके बाद यहाँ पे भी अगर मैं हाफ बंद करूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका ओवरऑल टारगेट मैं ये ऑर्डर ब्लॉक तक मानता हूँ कि यहाँ तक जाएगी प्राइस आने वाले टाइम पे। तो ये आप मार्किंग मेरी याद रखो। तो अगर तो ये ब्रेक करती है, वैसे भी आज संडे है तो इतनी वॉल्यूम नहीं होती, बट फिर भी ये बढ़िया वर्क कर रहा है। तो चीज़ें इक्वल लो की हर एक जगह वर्क करती है। मेरा मेन मोटिव चीज़ का ये समझाने का यही था कि आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में भी इक्वल लो बनते हैं, इक्वल हाई बनते हैं और अच्छे वर्क करते हैं। जैसे ये अच्छा वर्क कर रहा है अभी और जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।